नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाचा की चौपाल के नए एपिसोड में। और आज हम जो किस्सा सुनाने वाले हैं वो हमारे बचपन का किस्सा है। मैं और मेरे मामा का लड़का जो कि मेरा जिगरी दोस्त भी है, नाम तो उसका कुछ और है लेकिन हम उसको खब्बा बोलते थे। खब्बा इसलिए बोलते थे क्योंकि वो काटता बहुत था। वो किसी के भी, मेरे भी कई बार उसने काट लिया, हाथ में काट लिया, कभी इधर थाई में काट लिया, वो काट लेता था तो हम उसको खब्बा बोलते थे। खब्बा और मैं इतने जिगरी दोस्त थे, जितने भी काले कारनामे कर्म कांड हमने किए हैं ना बचपन में, वो और मैं मिलके साथ ही किया करते थे। और उसी एक कर्म कांड के तौर पे हमने क्या किया, एक बार मेरा और उसका प्लान बना कि यार बीड़ी पी जाए। बीड़ी पीने का प्लान बना हमारा। वो बोला ठीक है बीड़ी पीते हैं। अब बीड़ी, पैसे तो उस टाइम ऐसे ही होते थे, अब बीड़ी का इंतजाम कैसे करें, बीड़ी का बंडल भी नहीं खरीद सकते, खरीद के रखेंगे कहाँ, फंस जाएंगे। तो हमने प्लान किया कि मामा जी हमारे बीड़ी पीते थे, तो हमने प्लान किया मामा जी के बंडल में से 2 बीड़ियां चुरा के और माचिस चुरा के और जो है खेतों में जाके पियेंगे। तो ये गांव देहात था तो खेत खलियान बहुत ज्यादा थे, तो हमने कहा खेतों में जाके पियेंगे। अब वो जो है बीड़ी लाने का काम जो है उसको मैंने खब्बा को सौंप दिया कि भाई बीड़ी और माचिस का इंतजाम कर, और उसके बाद फिर जो है हम बीड़ी पीने चलेंगे। अब उसने जो है, खब्बा ने दाब लगाया। मामा जी बैठे हुए थे चारपाई पर, चारपाई पे उनके सिराने पे बीड़ी का बंडल और माचिस दोनों रखे हुए। अब सवाल ये कि उसको उठाए कैसे। अब मैं इधर से जो है उसको इशारा कर रहा कि ये रखे हुए उठा ले। अब वो कह रहा नहीं नहीं नहीं। बाद में उसने इशारा किया मेरे तरफ, जूते की तरफ, जूतियां रखी हुई थी। बोला बहुत मारेंगे मामा जी, बहुत मारेंगे अगर जो है पकड़ लिए तो, इनको उठने दे। अब मामा जी वहां से उठ के ही नहीं दे। किसी तरीके से खब्बा ने जब देखा, भाई मामा जी बीड़ी के पास ही बैठे हुए चारपाई पे। अब खब्बा गया और खब्बा बोला पापा जी आपके पैर दबा दूं। मामा जी कह रहे कि पैर दबाने का आ जाएगा आइडिया, इसको किसने कैसे आया, ये तो इसको कहने के बाद भी पैर नहीं दबाता। मामा जी बोले दबा दे, पैर दबा दे। उसने क्या किया, मामा जी के पैर दबाने शुरू किए। तो पहले तो अब वो नजर बीड़ी पे और पैर दबाए जा रहा है, नजर बीड़ी और माचिस पे। उसके थोड़ी देर बाद बोला पापा जी करवट ले दो। बीड़ी की दूसरी तरफ करवट दिलवा दी। और उसके बाद जैसे ही मामा जी की करवट उधर हुई, मैं चुपचाप जाके मैंने 2 तो बीड़ियां निकाली उसमें से, माचिस में से 3-4 तीलियां, और साइड से थोड़ा सा जलाने के लिए माचिस का खोखा वो फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद जल्दी से जेब में रखने के बाद खब्बा को इशारा किया, काम हो गया। अब खब्बा जो है तुरंत बोला बस मेरे हाथ दुखने लगे, बहुत है। उसने तुरंत जो है पैरों में से हाथ हटा दिया। मामा जी कह रहे इसने तो बड़ी जल्दी सर्विस दिखाई, चक्कर क्या है। तो वो बोला कह रहे थक गया, कह रहे हाँ मैं थक गया पापा। बोला ठीक है चल जा। चले गए। अब हम जो है अभी जाने वाले थे कि जो है हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और हमें जाना था दूर खेतों में, क्योंकि यहाँ तो गांव के आसपास कोई देख लेता। अब बारिश शुरू हो गई, हमने बोला भाई करें, बोला कि भाई बारिश बंद होने के बाद चलेंगे। अब वो हमें वो बीड़ी जो है उस टाइम तो पीने को मिलनी ही नहीं थी, क्योंकि सारी रात बारिश बंद नहीं हुई। फिर भी मैंने उससे बोला, मैंने कहा एक काम करना, जैसे ही बारिश बंद हो तू मेरे को बता देना, और जो है फिर हम साथ में चल। और वो बारिश बंद नहीं हुई सारी रात, हम इंतजार करते रहे, इंतजार करके हम सो गए। oh, no! सुबह जो है मैंने खब्बा से पूछा कि भाई चले क्या। बोला हाँ चलो। तो मैंने कहा वो बीड़ी वगैरह और वो तीलियां वगैरह तो ले ले। कह रहा सब इंतजाम है, चल चल वो मेरे पे छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है भाई, इसने इंतजाम कर ही रखा हो। आगे गए, मेरे को थोड़ा सा डाउट सा हो रहा था, तो मैंने जो रास्ते में उससे फिर पूछा, मैंने कहा भाई सेफ तो है ना, कहाँ है बीड़ी माचिस। कह रहा सब इंतजाम है, चल तो सही। मैंने कहा चलो भाई सब इंतजाम है तो इसी के इंतजाम को देख के। जब हम खेत में पहुंच गए और फ्रेश भी होना था, तो खेत में सही सी जगह देख के हमने कहा, मैंने कहा भाई अब निकाल ले। बोला अभी निकालता हूं। और वो जाके खेतों के किनारे में गड्ढों में उंगलियां घुसा रहा, कभी इस गड्ढे में उंगली दे, कभी उस गड्ढे में उंगली दे, फिर इधर उधर देखे और उसके बाद फिर किसी गड्ढे में उंगली दे दे। मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है तू। कह रहा वो इंतजाम था ना बीड़ी तीली का। मैंने कहा तो हाँ क्या इंतजाम था।
कह रहे रात को बारिश बंद हो गई थी तो मैं यहाँ छुपा के गया हुआ था। वह मैंने कहा तेरी तो, मैंने कहा तू खेत में मिट्टी के अंदर बीड़ी और तिल्ली गाड़ के गया हुआ है और सारी रात बारिश हुई है, और तू सुबह मुझसे कह रहा है इंतजाम पक्का है, ये इंतजाम है तेरा। बोला भाई मुझे तो ध्यान नहीं रही थी, मैं तो ऐसी कहीं मिट्टी में जो है ना वो जो है गड़ा के गया था, और वो जो है अब पा नहीं रहे। मेरे को इतना गुस्सा आया भाई साहब, कितनी मुश्किल से तो वो बीड़ियां हमने चुराई थी, कितनी मुश्किल से हमने रिस्क लिया था, और उसने सब गुड़ गोबर कर दिया। वो बीड़ी, तीली और वो खोखा वो सब मिट्टी के अंदर दाब दिए, और मिट्टी में दाबने के बाद वो पूरी रात बाद वो न तीली तीली रही न बीड़ी बीड़ी रही, और वो कहाँ थी कहानी ये भी नहीं पता चला। मैंने दिए उसकी गुद्दी में दाब दाब के तमाचे। मैंने कहा तूने कर दिया सारा प्लान फेल, और अब जैसे आया वैसे ही चल। तो बोला कि अब आए हैं तो फ्रेश तो हो ले। मैंने कहा उल्टा हो ले गाँव की तरह, वरना इतने मारूंगा तेरे में। बोला चल। अब वो मुझे बार बार गुस्सा आ रहा उस पर, मतलब इतनी मुश्किल से प्लान बनाया था और इतना मन था उस टाइम बीड़ी पीने का, लेकिन उसने सब गुड़ गोबर कर दिया। अब भाई साहब वो मेरे आगे आगे चल रहा, और बीच बीच में मेरा मन कर रहा है कि मैं उसका गुद्दी पे थप्पड़ लगाऊं। अच्छा मैं बीच में बता दूं आपको कि एक दो थप्पड़ में उसे बीच बीच में खुराक देता रहता था। वो कभी मेरी बात का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि मेरा जिगरी यार था। उसको जब तक मैं उसे खुराक ना दूं वो सीधा चलता भी नहीं था, वो टेढ़ा था, उसे सीधा रखना पड़ता। और आज भी जब ये वीडियो वो देख रहा होगा ना, वो हंस रहा होगा हमारे बचपन की बातें सुन के, और उसे सब कुछ याद आ गया होगा। तो दोस्तों उस दिन बीड़ी तो हमसे नहीं पी गई, हमारे प्लान का हो गया कबाड़ा, और उसके बाद दोबारा हमारा प्लान बना नहीं। लिहाजा हम बीड़ी ना उस दिन पी पाए ना उसके बाद पी पाए। फिर बाद में बड़े हो गए तो अब ये बातें सिर्फ सुन के हम जो है याद करके हंसते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का किस्सा, जिसमें खब्बा ने हमें ऐसी बीड़ी पिलाई कि हमें जो है जिंदगी भर याद रहेगा। एक नए किस्से के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।